स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। बढ़ते हैं अगले इसी इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। तो बढ़ते हैं, पहला प्रश्न है आज का हमारा, 1857 के विद्रोह किसने शुरू किया था। 1857 का विद्रोह शुरू करने का कार्य दोस्तों सिपाहियों के द्वारा किया गया था। किसने किया था? सिपाहियों ने। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत 1857 के विद्रोह के दौरान सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम क्या था? शक्ति का अंतरण था। यह अंतरण किससे किसको हुआ? तो दोस्तों यह अंतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को हुआ। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। कहाँ पर चलाई थी? ये बैरकपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, 135 नंबर का प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड पामस्टर्न उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। और 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, 1857 के समय से लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ पर आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था गवर्नर जनरल, उसने 1857 के विद्रोह के समय आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया था। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि को हुआ? दोस्तों उनका स्वर्गारोहण 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण दोस्तों 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। 139वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह में किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों इस विद्रोह में साहूकार और जमींदार लोगों ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 1 नवंबर 1858 की को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये जो शाही दरबार है ये इलाहाबाद में आयोजित किया गया था 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति में शामिल किस नेता का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किस? रामचंद्र पांडुरंग था। दोस्तों 1857 की क्रांति में शामिल तात्या टोपे जो थे उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को क्रांति नहीं कहा माना था? दोस्तों डॉक्टर R.C. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को एक क्रांति के रूप में नहीं माना था। नेक्स्ट प्रश्न, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? दोस्तों वेल्लोर का जो विद्रोह है ये सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? दोस्तों पश्चिम भारत के गोपाल हरि देशमुख को धार्मिक सुधार का लोक हितवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 145 नंबर का प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया? दोस्तों ये किया गया था भारत भाग्य विधाता से। किससे किया गया था? भारत भाग्य विधाता से प्रकाशित किया गया था। 146 नंबर का प्रश्न, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी? ये दोस्तों ये कविता राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई थी। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ कथानक किस विद्रोह पर आधारित हैं? दोस्तों ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में चंपकरमन पिल्ले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी।
19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किसने किया था? दोस्तों 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने का कार्य स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है। औपनिवेशिक काल में दोस्तों औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न नेक्स्ट 156 नंबर का, शांतिपूर्ण विरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों शांतिपूर्ण प्रतिरोध सिद्धांत जो है, सत्याग्रह का सिद्धांत, ये अरविंद घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने इसे प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय सुधार संघ के संस्थापक 1870 में केशव चंद्र सेन थे। कौन थे ये? केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट 159 नंबर का प्रश्न, भारत में पश्चिम शिक्षा का श्री गणेश किस समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भारत में पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट 160 नंबर का प्रश्न, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? दोस्तों पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया। किसे दिया गया? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।